नमस्कार दोस्तों, बादल क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो का टॉपिक रहने वाला है उत्तराखंड की जनजातियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। उत्तराखंड की जनजाति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जिसमें से सबसे पहले रहने वाला है कि उत्तराखंड की जो प्रमुख जनजातियां रही वो आपकी थारू, जौनसारी, भोटिया, बोक्सा और राजी रही, जिसे वनरोत और वनरावत के नाम से भी जाना जाता है। वही अगर हम बात करें कि जो सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है उत्तराखंड की, वह है आपकी थारू जनजाति। वहीं सबसे कम जनसंख्या वाली जो जनजाति है आपकी, वह है राजी जनजाति, जिसे वनरोत या वनरावत के नाम से जाना जाता है। राज्य के अंदर 2.5% इनकी जनसंख्या है। बोटे जनजाति मुख्यतः निवास करती है आपकी उत्तरकाशी, चमोली एवं पिथौरागढ़ में। वहीं बोटे जनजाति किस जनजाति से संबंध रखती है? मंगोलियन से। बोटे जनजाति के पुरुषों की जो वेशभूषा होती है रंगा, ककचसी, बाके। वहीं महिलाओं की जो वेशभूषा होती है चोमला, चुकला, चुबती, चूजिया। चमोली की भोटिया जनजाति के लोगों को कहते हैं मारचा तोलचा। वहीं उत्तरकाशी के भोटिया को कहते हैं चाड़। जाड़ भोटियों की जो आम बोलचाल भाषा होती है रोम्बा। जाड़ भोटियों के मुख्य त्योहार हैं लोहसर और सूरगेन। सर्वाधिक भोटी जनजाति वाला जो जिला है, यानी कि जो सर्वाधिक मात्रा में भोटा जनजाति निवास करती है, वो आपके पिथौरागढ़ जिले में निवास करती है। भोटे जनजाति के लोगों के जो ग्रीष्मकालीन आवास है उसको मेत कहा जाता है। वहीं शीतकालीन आवास को मुंडा या मुंसा कहा जाता है। इनके मुख्य जो भोजन है, भोटे जनजाति के जो मुख्य भोजन है वो छाकू, छामा, कूटो है। वहीं इनके जो मुख्य पेय पदार्थ हैं जया, जिसे चाय कहा जाता है, और छंग, जिसे मदिरा कहा जाता है। भोटिया जनजाति के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय है कृषि, पशुपालन एवं व्यापार है। ये व्यापार के लिए जानी जाती है तिब्बत के साथ। भोटिया जनजाति के लोगों का जो मुख्य वाद्य यंत्र है वो है हुड़का। हुड़का भोटिया जनजाति के लोगों का मुख्य वाद्य यंत्र है। भोटे जनजाति के लोगों में विवाह की कितनी पद्धतियां प्रचलित हैं? वहीं 2 पद्धतियां विवाह से संबंधित हैं, जिसको तत्सत और दामुला कहा जाता है। उत्तराखंड में कहाँ सर्वाधिक जौनसारी जनजाति पाई जाती है? तो देहरादून के जौनसार बावड़ क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में जौनसारी जनजाति पाई जाती है। जौनसारी किस जनजाति से संबंध रखते हैं? तो जौनसारी जो आपके मंगोल व डोमो का मिश्रित रूप माने जाते हैं। जौनसारी स्वयं को मानते हैं, स्वयं को पांडवों का वंशज मानते हैं। जौनसारियों का मुख्य व्यवसाय कृषि तथा पशुपालन है। जौनसारी पुरुषों की वेशभूषा कोट, सूती टोपी तथा कुर्ता है। वहीं महिलाओं की जो वेशभूषा है घाघरा, चोली और अंगोली। जौनसारी व भोटिया लोग किस धर्म को मानते हैं? तो जौनसारी और भोटिया लोग आपके हिंदू धर्म को मानते हैं। जौनसार के लोगों का मुख्य देवता जो है वो है आपका मासू देवता, जिनकी पूजा वे शिव के रूप में करते हैं। जौनसार भाबर क्षेत्र का सबसे बड़ा जो मेला लगता है वो विश्व मेला लगता है। वहीं इनके जो प्रमुख तीर्थ स्थल है, जौनसारियों का प्रमुख तीर्थ स्थल हनोल है। जौनसारियों का जो परिवार है या समाज है तो संयुक्त परिवार तथा समाज पितृसत्तात्मक है। फादर ऑफ जौनसार के नाम से जाने जाते हैं आपके बाप सिंह नेगी। वहीं जौनसारियों में विवाह के लिए 3 पद्धतियां प्रचलित हैं। जौनसार संगीत के जनक जो माने जाते हैं नंदलाल भारती हैं, जिन्हें जौनसार रत्न से सम्मानित किया गया है। जौनसार के पहले कवि जो थे वो पंडित शिवराम थे। जौनसार के लोगों के मुख्य हथियार जो है तलवार, फरसा, कटार है। जौनसारी लोगों का जो मुख्य भोजन है वो चावल, दाल, मांस, शराब आदि है।
वीर केसरी चंद मेला 3 मई को शहीद वीर केसरी चंद की याद में लगता है। जौनसारियों का त्योहार जो है जागड़ा, वो मनाया जाता है भाद्र माह में। भाद्र माह में ही जौनसारियों का जो विशेष त्योहार है जागड़ा मनाया जाता है। नुणाई त्योहार मनाया जाता है। नुणाई त्योहार मनाया जाता है लाखा मंडल देहरादून में, जो मानथाट, लाखा मंडल के मानथाट में मनाया जाता है नुणाई त्योहार। वीर केसरी चंद मेला लगता है आपके चक्राता के चौलीथात में। चौलीथात में 3 मई को प्रत्येक वर्ष वीर केसरी चंद की स्मृति में मनाया जाता है। बोक्सा जनजाति के लोगों का निवास स्थान रामनगर, उधम सिंह नगर, पौड़ी के दुगड्डा तथा देहरादून के टोईवाला में है। बोक्सा जनजाति के लोग स्वयं को मानते हैं पवार वंशीय राजपूत। वहीं इनका जो समाज है वो बोक्सा जनजाति का पितृसत्तात्मक है और परिवार जो है वो संयुक्त परिवार है। सर्वाधिक बोक्सा जो निवास करते हैं सर्वाधिक मात्रा में, वो निवास करते हैं उधम सिंह जनपद में। बोक्सा जनजाति की जो 5 उपजातियां हैं यदुवंशी, पवार, परतजा, राजवंशी तथा तनवार है। वहीं बोक्सा लोगों का जो सबसे पूजनीय जो त्योहार है या जो देवी है, पूजनीय देवी, वो आपकी बाला सुंदरी है। और वहीं जो मेला है इनका काशीपुर का चैती मेला है। बोक्सा के प्रमुख देवी देवता जो है शिव, दुर्गा, हुलका देवी, सकार्य देवता, ज्वालप्पा देवी। बोक्सा लोगों के प्रमुख पर्व जो है चैती, नौवी, रामलीला, दीपावली, तेरस, होली आदि इनके प्रमुख पर्व हैं। बोक्सा लोगों के प्रमुख मेला जो है, बोक्सा लोगों का जो प्रमुख मेला है वो काशीपुर का चैती मेला है, जो बताया था अभी आपको ऊपर कि चैती मेला, बाला सुंदरी का जो चैती मेला है काशीपुर का, वो बोक्सा लोगों का सबसे प्रमुख मेला है। बोक्सा समुदाय का जो मुख्य भोजन माना जाता है मांस, मछली, चावल। वहीं जो इनका व्यवसाय माना जाता है कृषि तथा आखेट और दस्तकारी माना जाता है। देहरादून में निवास करने वाली जो बोक्सा जनजाति है उनको मेहरा या मेहर बोक्सा कहा जाता है। वहीं नैनीताल तथा उधम सिंह में जो बोक्सा जनजाति रहती है वो बोक्सार जिले में क्षेत्र में रहती है। बोक्सार क्षेत्र में ही बोक्सा जनजाति ज्यादा मात्रा में निवास करती है, नैनीताल और उधम सिंह नगर में। बोक्सा जनजाति की मुख्य भाषा जो है वो आपकी भावरी, कुमैया और रचवैसी है। बोक्सा जनजाति में पुरुषों की जो वेशभूषा रहती है धोती, कुर्ता, पगड़ी रहती है। वहीं महिलाओं के लिए लहंगा, चोली, साड़ी और ब्लाउज माना जाता है। बोक्सा में जादू, टोना, तंत्र मंत्र विद्या के जानकार को बरारे कहा जाता है। जो जादू, टोना, तंत्र मंत्र करते हैं उन्हें बोक्सा में भरारे कहा जाता है। थारू जनजाति के लोगों का निवास स्थान बेसिकली खटीमा, सितारगंज, किच्छा, नानकमत्ता, बनबसा आदि क्षेत्र में थारू जनजाति के लोग निवास करते हैं। वहीं थारू जनजाति के लोग स्वयं को महाराणा प्रताप का वंशज मानते हैं। वहीं थारुओं के शारीरिक लक्षण जो है वो मंगोल प्रजाति से मेल खाते हैं। कुछ इतिहासकारों के अनुसार जो थारू है वो किरात का वंशज माना जाता है। कुछ इतिहासकार थारुओं को किरात का वंशज मानते हैं। थारू जनजाति का जो बेसिकली मुख्य व्यवसाय है कृषि, आखेट और पशुपालन है। थारू जनजाति के लोगों का मुख्य भोजन चावल व मछली है। थारू जनजाति के लोगों का प्रिय पेय पदार्थ जो है वो चावल से बनी शराब है, जिसे वो जाड़ कहते हैं। थारुओं का जो समाज माना गया है वो मात्र सतात्मक माना गया है। थारू जनजाति के पुरुषों की जो वेशभूषा है वो लंगोटी, कुर्ता, टोपी, साफा, सफेद धोती, ये थारुओं के पुरुषों की वेशभूषा है। वहीं महिलाओं की वेशभूषा की बात करें लहंगा, चोली, आभूषण। थारू समाज के जो प्रमुख देवी देवता माने जाते हैं पचावन, खड़गाभूत, काली, बोमियाल तथा कुलवा हैं। थारू लोग दीपावली को
किस पर्व के रूप में मनाते हैं? तो थारू जनजाति के लोग जो दीपावली को शौक के रूप में मनाते हैं। थारू जनजाति में विधवा विवाह प्रथा प्रचलित है, जिसमें दिया जाने वाला भोजन लठ बरवा भोज कहलाता है। थारू जनजाति में सगाई की रस्म कहलाती है अपना पराया। सगाई की रस्म कहलाती है थारू जनजाति में अपना पराया। थारू जनजाति के मुख्य त्योहार दशहरा, होली, दीपावली, बजहर, माघ की खिचड़ी, ये थारू जनजाति के प्रमुख त्योहार हैं। थारू जनजाति की के जो गोत्र जिन्हें कुरिया कहा जाता है वो 5 गोत्र हैं, जिसमें से सबसे उच्च गोत्र जो माना जाता है वो बड़वायक है और बाकी के अन्य बट्टा, रावत, महतो और डहेत है। थारू में विवाह पद्धति प्रचलित जो है अपना पराया, बात कट्टी तथा चाला, ये थारू की विवाह पद्धति है। सबसे कम उत्तराखंड की जो जनसंख्या वाली जो जनजाति है वो आपकी राजी जनजाति है, जिन्हें वनरोत या वनरावत भी कहा जाता है। राजी जनजाति बेसिकली कनाली छीना, डीडीहाट, धारचूला, नैनीताल, चंपावत आदि में निवास करती है। राजी जनजाति स्वयं को राजपूत या रजवार मानती है। राज्य में सर्वाधिक राजी जनजाति जो निवास करती है वो पिथौरागढ़ जिले में निवास करती है। इनका मुख्य भोजन मांस, कंदमूल, फल, मंडुआ, मक्का, भट्टा या तरुण माना जाता है। राजी जनजाति लोगों का जो मुख्य व्यवसाय है वो आखेट, पशुपालन तथा कृषि है। वही इनका जो भाषा जो है इनकी वो आपकी मुंडा है। राजी जनजाति की जो भाषा है वो आपकी मुंडा भाषा है। राजी जनजाति द्वारा सामान्यतः जो प्रयुक्त होने वाली जो भाषा है वो कुमाऊनी है। जो नॉर्मल कॉमनली जो यूज करते हैं लैंग्वेज, कुमाऊनी लैंग्वेज यूज करते हैं। राजी जनजाति के लोगों का अधिकांश आवास स्थान जो है झोपड़ी है, जिसे रोतिउड़ा कहा जाता है। कि राजी जनजाति के जो आवास को क्या कहा जाता है? रोतिउड़ा या रोतियांश भी कहा जाता है। राजी जनजाति के प्रमुख देवी देवता जो है वो आपके नंदा देवी, बादनाथ, बलियानाथ, गणेशनाथ या सेमुगे और छुरमुल, ये राजी जनजाति के प्रमुख देवी देवता माने जाते हैं। राई जनजाति के मुख्य त्योहार जो है कर्क व मकर संक्रांति और गोरा अट्ठावली, ये राजी जनजाति के प्रमुख त्योहार हैं। राजी जनजाति के लोगों का विशेष नृत्य जो है वो विशेष नृत्य है आपका रिंग डांस। रिंग डांस राजी जनजाति के लोगों का विशेष नृत्य माना जाता है। राजी जनजाति के लोगों में विवाह से पूर्व प्रचलित जो पद्धति है, 2 पद्धति है, जिन्हें मोरा जागी तथा पिंठा कहा जाता है। मोरा जांगी और पिंठा, ये 2 विवाह से पूर्व की पद्धति राजी जनजाति में प्रचलित है। राजी जनजाति जो है किस शिल्प कला में निपुण होते हैं? तो राजी जनजाति काष्ठ शिल्प कला में निपुण माने जाते हैं। प्रारंभ में राज्यों में विनियम की कौन सी प्रथा प्रचलित थी? तो प्रारंभ में जो राज्यों में विनियम की जो प्रथा थी वो थी आपकी मुख विनियम प्रथा। मुख विनियम प्रथा राजी जनजाति में प्रचलित थी। तो दोस्तों ये था आज की हमारी वीडियो, उत्तराखंड की जनजातियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। दोस्तों यदि अगर आपने हमारे चैनल भारद्वाज क्लासेस हरिद्वार को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपना प्यार देना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। तब तक के लिए जय श्री राम, ठीक है नी।